नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेब स्टडी पर। 24वां क्वेश्चन, अरे बड़ा इजी क्वेश्चन है। x-10 अनुपात y-14, इसकी वैल्यू बतानी है, ये दी गई है। तो देखिए यहाँ पर भी हम डायरेक्ट रख देंगे, तो डायरेक्ट रखे तो x की वैल्यू जो है हमारी 5, तो यहाँ -5 आई। y की वैल्यू 7, -7 आई, तो 5:7 आंसर। अब देखिए आपको लगता होगा कि यहाँ पे भी डायरेक्ट कैसे वैल्यू रख दी, x की वैल्यू डायरेक्ट कैसे रख दी। देखिए इसको चाहे तो ऐसे कर लो सोल्व, या इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए ऐसा लगता है कि भाई मैं बता रहा था अभी आपको पीछे कि अगर दोनों डिग्री बराबर हैं तो क्योंकि कॉमन आएगा और वो x कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5x तो है यहाँ पे, तो 5a और 7a इसकी वैल्यू होगी। देखिए 5a और 7a भी रख के देख सकते हैं इसमें, तो 5a का मतलब ये x का मतलब 5a-10 अनुपात 7a-14। ठीक है, अब यहाँ से 5 कॉमन, a-2, यहाँ से 7 कॉमन, a-2, इससे यह ख़त्म, 5:7। तो देखिए इसको कैसे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, a+b अनुपात b+c अनुपात c+a बराबर हैं 6:7:8 के। ठीक है, उसके बाद दिया है a+b+c बराबर 14, तो c की वैल्यू बताइए। तो c की वैल्यू बताइए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि a+b+c की वैल्यू पता है। जब हम इनको जोड़ेंगे तो 2a 2b 2c यानी 2a+b+c बराबर हो जाएगा 8 × 6 14 और 7 21x, क्योंकि संख्याएं हमारी क्या हैं 6x 7x और 8x। सही है, 21x। a+b+c बराबर कितना आया, ये इधर चला जाएगा 21x/2, यही तो हुआ। ठीक है, a+b की वैल्यू हमारी एक ये है, एक ये, दोनों बराबर होंगी। जब दोनों बराबर होंगी तो ये हो जाएगा 21x/2 बराबर 14 के। 7 दूनी 14, 7 या 21, x बराबर आया 4/2 के। वैल्यू किसकी निकालनी है, c की। a+b+c की तो हमें पता है। अगर हमें a+b की वैल्यू पता लग जाए तो यहाँ पे रख देंगे और 14 में से a+b की वैल्यू घटा दो तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें a+b का अनुपात क्या है हमारा 6, यानी 6x। तो a+b बराबर 6x, x की वैल्यू रखो, ये जो है गलती कर दी, ये 2 दूनी 4 और ये 3, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की जगह रख देंगे तो 4/3, 3 दूनी 6, यानी ये आई हमारी 8। a+b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8 आ गई, 8। तो अब c की वैल्यू क्या आई, 14 - 8 यानी 6 आंसर। ठीक है, तो इसको एक बार और बता देता हूँ मैं। a+b+c ये अनुपात दिया गया है, a+b+c की वैल्यू हमें दी गई है, तो मैंने इन तीनों को जोड़ दिया, तो हमारा 2a+b+c बराबर 21x आया। a+b की वैल्यू 21/2 x आई, और हमें पता है कि a+b की वैल्यू 14 है, तो 14 यहाँ रख दिया, 7 या 21, 7 दूनी 14, x की वैल्यू 4/3 आई। निकालना है मान c का, तो a+b की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, c का मान तभी निकलेगा। a+b का मुझे पता है कि 6x, क्योंकि x की वैल्यू आ चुकी है, तो 6x यहाँ रखा तो a+b की वैल्यू 8 आई, 14 में से 8 गए 6। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26, a, c और e ये दिए गए हैं, b, d, f बराबर 3 के दिए गए। ठीक है, तो वैल्यू निकालनी है 2a² + 3c² + 4e² और ये दिया गया है 2b² + 3d² और +4f²। देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, a b अनुपात सी डी अनुपात ई एफ जो बराबर दिया गया है 3/1 के दिया गया है, जिसके बटे में कुछ नहीं 1 लिख सकते हैं, यानी ए बी का भी वही अनुपात, सी डी का भी वही अनुपात है, ई एफ का भी वही अनुपात है। ठीक है, तो अब देखिए इसको सोल्व करने का मैं बताता हूँ आपको तरीका।
देखिए यानी ए सी ई की वैल्यू हमारी अनुपात में बराबर आएगी, बी डी एफ की वैल्यू की अनुपात भी बी डी एफ की वैल्यू हमारी बराबर आएगी। तो देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ई स्क्वायर इन सब की वैल्यू जो है वो बराबर आएगी। तो ये आएगी 3 का स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा हमारा ये, और यहाँ पे ये ऐसे ही आएगी 1 का स्क्वायर, और यहाँ 2 + 3 + 4, ठीक है ना, ये इससे कट जाएगा, यह 9:1। सही है, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, दूसरा तरीका हमारा ये है, इन सब का अनुपात जो है बराबर आ रहा है, 2a² + 3c² + 4e² बराबर 2b² + 3d² + 4f²। ठीक है, देखिए इन सब का अनुपात अगर बराबर आ रहा है तो हम इन सब को ये बराबर ले लेंगे, इसका अनुपात इसका अनुपात इसका अनुपात सबका बराबर आएगा। तो जब इस तरह आते हैं तो हम उनको छोड़ सकते हैं। तो अब हमारा जो सवाल बन जाता है 2a² 2b², 2 से 2 खत्म, a² / b², यानी पहले वाले का ही स्क्वायर कर दो, 3 × 3 = 9 अनुपात 1। कोई सा भी रख सकते हो आप, आपका मन है, पहला रखना चाहो दूसरा रखना चाहो। देखिए हमको इसको काटना था तो 3c² 3d² बच जाता, ये ख़त्म, इसका भी अनुपात ही 4e² 4f² बच जाता, 4 से 4 ख़त्म, फिर भी वही अनुपात आता। तो आप कैसे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 28 दोनों सेम है, एक क्वेश्चन आप करेंगे एक मैं करूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर में 27 आप खुद करिए, 28 बता देता हूँ। ए बी ये दोनों बराबर हैं 3:2 के अनुपात में, और 2a + 3b 3a - 2b। सही है, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 3, 2 × 3 = 6, 3 की वैल्यू 2 6, 3 × 3 = 9 और 2 × 2 = 4, तो 12/5 यही हमारा आंसर। ठीक है, तो उसके बाद 28 खुद करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 भी अच्छा है। वो कह रहा है कि बी ए तथा सी का मध्य अनुपाती है। जो बी है वो ए और सी का मध्य अनुपाती है। देखिए मध्य अनुपाती यही तो होता है, बी जो है ए और सी का मध्य अनुपाती है, तो ये हुआ हमारा b² = AC, ये तो हुआ। ठीक है, तो देखिए आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि अगर मध्य अनुपाती पूछ रहा है, तो अगर वो पूछ रहा है कि 2 और 4 का मध्य अनुपाती बताओ, तो सिर्फ आपको इन दोनों की गुणा करके अंडर रूट कर देना है, 4 दूनी 8 का अंडर रूट, ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी टाइम इसमें भी ज़्यादा नहीं लगता, और ऐसे भी, या तो आप ये सूत्र याद रख लो, तो सूत्र याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सूत्र आपको आगे भी याद रखने हैं, बाकी आप याद कर सकते हैं मध्य अनुपाती का सूत्र। ठीक है, तृतीय अनुपाती का सूत्र आप सब याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 29वां क्वेश्चन दिया है, उसमें ये दिया गया है, यानी b बराबर दिया गया है AC का अंडर रूट। ठीक है, a - b की 3 अनुपात b - c की 3, इसका पूछ रहा है कि अनुपात क्या होगा। देखिए मुझे और तो कुछ नहीं पता, मुझे b की वैल्यू पता है, तो b की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू यहाँ भी रख दी। ठीक है, कॉमन देख लेते हैं क्या आएगा, √a कॉमन आया, जब √a कॉमन आया तो यहाँ बचा √a - √c। ठीक है, इसकी पूरे की 3, यहाँ से क्या कॉमन आया, यहाँ से √c कॉमन आया, यहाँ बचा √a - √c, इसकी पूरे की 3। देखिए ये जो दो पद हैं ये आपस में कट जाएंगे, तो √a और अनुपात √c, शायद स्क्रीन से बाहर चला गया, और इसकी पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 3/2 अनुपात c की पावर 3/2। ठीक है ना, क्योंकि रूट जो है वो 1/2 हो सकता है। अगर कहीं √a लिखा हुआ है तो हम उसको लिख सकते हैं a की 1/2, 3 यहाँ है, रूट दिया हुआ है इसकी 1/2, तो हमारा ये हो जाएगा, अगर हम इसकी 3 करेंगे तो इसकी भी तो 3 होगी, तो इसकी ये पावर की पावर गुणा हो जाती है, तो ये होगी 3/2, ये हमारा आंसर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं
30 क्वेश्चन और 31 क्वेश्चन, यहाँ आप खुद करेंगे। 32 भी आपको ही करना है। तो चलिए देखते हैं 33वां क्वेश्चन। देखिए 33 क्वेश्चन में क्या बोलता है, A अनुपात B बराबर है 4:9 के। उसके बाद दिया है A अनुपात C बराबर है 2:3 के। तो देखिए इन सबसे पहले हम अनुपात बराबर करेंगे, A B C तीनों के निकालेंगे। पूछा हुआ है हमसे A प्लस B का अनुपात A प्लस C का अनुपात। ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए, अगर कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि भाई A B का दिया हुआ है तो आपने A प्लस B यहाँ से डायरेक्ट जोड़ दिया, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम इनको अनुपातों को बराबर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे A का मान 4 है और यहाँ पर 2 है तो हम सबसे पहले इन सब का अनुपात बराबर करेंगे, A अनुपात B अनुपात C का मान निकालेंगे। तो देखिए इसमें और इसमें A का मान बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 यहाँ 4 यहाँ, तो हमारा अनुपात बराबर हो गया। तो A का मान आया 4, B का मान क्या आया 9 और C का मान क्या आया 6। तो 4:6, 9:6 इसका अनुपात आ चुका है। अब बड़ा आसान हो जाता है कि A प्लस B का मान यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना हुआ 9 और 4 13, और यहाँ से फिर A और C का मान निकालना है, ये हुआ 10। यही हमारा क्या है आंसर। उसके बाद 34 क्वेश्चन जो है वो बड़ा इजी है। x और y का अनुपात दिया गया है, ये दिया है 5:2। निकालना है 8x प्लस 9y अनुपात 8x प्लस 2y, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2 रखिए और उसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 35वां क्वेश्चन देखो। 35 क्वेश्चन में क्या बोलता है, 2x बराबर 3y और बराबर 4z। उसने x y z का अनुपात हमसे पूछा है। देखिए x y z का अनुपात निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि x 2x बराबर 3y अगर लिखा हुआ है तो x की वैल्यू इसके पास और y की वैल्यू इसके पास, लेकिन इसमें एक और आ गया z आ गया 4z। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए अलग अलग करने के लिए भी थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे। मैंने इससे अलग आपको एक चीज़ बताई थी कि x/1 बराबर y/2 और बराबर z/3। अगर हमारी बटे में अनुपात आ जाता है, बटे में हमारी संख्या आ जाती है और इनके साथ नहीं आती और ये सब, तो जो अनुपात आएगा वो इनके नीचे उन्हीं का अनुपात आ जाएगा। तो हमें इसको ऐसे ही सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 4 3 2 का 4 3 2 का एलसीएम 12 होता है। तो 12 एलसीएम लिया और 12 से सबको भाग कर दिया। 2 6 की 12, 3 चौक 12, 4 दिया 12, यही हमारा क्या आया अनुपात। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अब हम 36 37 38 39 40 यानी जोड़ घटाव पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें दिया गया है कि वह संख्या कौन सी है जिसे 7 16 43 और 79 7 16 43 79, ये 79। ठीक है, 7 16 43 और 79 में क्या जोड़ा जाए, वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो ये सब समानुपात हो जाए। ठीक है, समानुपात का मतलब इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर बराबर हो जाए। सही है, ये दिया गया। और हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए हैं हमें 2 3 5 1। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब है 7/16 में भी हमको एक संख्या जोड़नी है और 43/79 में भी हमें कोई संख्या जोड़नी है। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर आप इसकी x की वैल्यू निकालते हो। ठीक है, ये एक बेसिक हुआ। ये हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा
क्योंकि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, फिर मतलब काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर संख्या आसान है तो हम कर सकते हैं इसको, लेकिन जहाँ संख्याएं भारी हो जाती हैं तो वहाँ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, एक तो ये तो इसका हमारा बेसिक जो हमारी बुकों में भी लिखा रहता है, एक तो ये हुआ। दूसरा हमारा गो बैक हो जाता है, सेकंड वाला हमारा हो जाता है गो बैक। गो बैक का मतलब होता है कि हम ऑप्शन को रख रख के देखेंगे ये कि 2 सेटिस्फाई करता है या 3 सेटिस्फाई करता है या 5 सेटिस्फाई करता है। तो जैसे हमने 2 रख के देखा, तो देखिए यहाँ 2 रखते हैं तो 9 बटे हमारा 18 हो गया, ठीक है, यानी 1/2। अब 2 यहाँ रख कर देखेंगे तो यहाँ हमारा 45/80 हो जाता है, तो ये 1/2 नहीं होगा, तो 2 हमारा नहीं हो सकता। उसके बाद हम 3 रख कर देखेंगे तो यहाँ 10/19 हो जाएगा। जब यहाँ 3 रखेंगे तो ये 46/82 हो जाएगा, ये भी हमारा नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल सी बात है 10 तो बनेगा ही नहीं भाई, यहाँ 10 बनना है। उसके बाद 5 रख कर देखेंगे, 5 रख कर देखा तो हमने 7 और 5 12, और यहाँ पर 5 रखा तो हमारा हो गया 16 और 5 21, यानी 3 चौक 12 3 7 21। अब हम 5 इसमें रखेंगे तो इसका हुआ, ये हुआ 48, और ये हमारा अगर हमने 5 रखा तो ये हुआ हमारा 84, तो ये हुआ 12 चौक 48 12 7 84, यानी ये और ये दोनों का अनुपात बराबर आया, तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। गो बैक। उसके बाद तीसरा हमारा जो टाइप आ जाता है, तीसरा टाइप देखिए, ये वाला तो आपको करना ही नहीं है, सही है, ये वाला तो आपको करना ही नहीं है। या तो आप ऑप्शन से करो भाई, इजी अगर संख्याएं आ रही हैं तो आप ऑप्शन से कर सकते हो, वरना जो मैं ये बता रहा हूँ आप इसको सोल्व करो तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, 16 43 इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, इनका अंतर क्या हुआ, इनका अंतर हुआ हमारा 9, और इनका अंतर क्या हुआ, इनका अंतर हुआ हमारा 36, 9 चौक 36, यानी 1/4, ठीक है। इस 4 की गुणा आप इसमें करेंगे और इस 1 की गुणा आप इसमें करेंगे। देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, इस वाले 4 की गुणा आप पहले वाली संख्या, मतलब इन 2 में जो पहली है उसमें करेंगे, और जो इसकी जो संख्या आई है इन दोनों में जो पहली है उससे करेंगे। तो यहाँ करो तो 7 चौक 28, और ये हुआ 43, ठीक है। इन दोनों का अंतर लेना है। जब हमने अंतर लिया तो हमारा आया 15, क्या आया 15। इस 15 को इन दोनों के अंतर से भाग देना है, इस 15 को इन दोनों के अंतर से भाग देना है, जो हमारी संख्या बाद में कट पिट कर आई थी 3 से। तो 3 से अगर हम भाग देंगे तो कितना हुआ है हमारा, 3 पंजे 15, और ये हमारा क्या आया, आंसर आ गया। देखिए थोड़ा आपको भारी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े अच्छे से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 41 बताता हूँ इसी मेथड से, इस वाले मेथड, जो तीसरा मेथड है हमारा। देखिए या तो आप ऑप्शन से करिए इसे, वरना जैसे बताया मैंने उससे करिए। देखिए कितनी जल्दी होता है, 4 10, क्वेश्चन नंबर 41 है, 4 10 12 और 24, इन दोनों का अंतर 6, इन दोनों का अंतर 12, 1 और 2 आया। इस 2 की गुना इसमें 2 चौक 8, इस 1 की गुना इसमें 12, इन दोनों का अंतर कितना है, ये अंतर आना है 4, और इन दोनों का अंतर 1 है, तो यानी ये सीधा हमारा आंसर है 4। तो यानी वो कह रहा है 41वें क्वेश्चन में कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि इनका अनुपात बराबर हो जाए। तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर ये आए, फिर जितना कटता है उसको काट दो, 6 दूनी 12, 1 2 बच गए। इस 2 की गुना 4 में, इसकी गुना 12 में, 12 1 12, 4 दूनी 8, ठीक है ना। ऐसे सोल्व हो जाता है। बाकी इस बुक में और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब हम फिर वापस वहीं आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि 17:24 के अनुपात में प्रत्येक में किसी संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है। और 17:24 के अनुपात में 2 संख्याएं दी गई हैं, और इसमें कोई संख्या तो जोड़ी जाती है इन दोनों में ही, या कोई घटाई जाती है, और ऐसी संख्या घटाई जाती है जिससे हमारा अनुपात जो बनता है वो 1:2 बन जाता है, सही है।
ऑप्शन हमें दिए गए हैं, या तो 5 जोड़ो या 5 घटाओ या 10 जोड़ो या 10 घटाओ, ठीक है ना, ये हमारे ऑप्शन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। 17/24, इसमें कोई संख्या हमें जोड़नी है और ऐसी संख्या जोड़नी है कि हमारा अनुपात 1:2 आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको इसके साथ साथ एक और तरीका बताऊंगा जो ज़्यादा बेस्ट है, ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। ये बेसिक है, ये भी अच्छा होता है लेकिन ये ज़्यादा आसान होता है। तो अब देखिए हम इसको सोल्व कैसे करते हैं। 17 दूनी 34, यानी 17 की गुणा 2 में करते हैं और फिर 2 की गुणा इसमें x में करेंगे, बराबर ये इधर जाएगा 24 गुणा 1 और प्लस 1 गुणा x, ये तो होता है। उसके बाद ये इधर जाएगा 17 गुणा 2 माइनस 24 गुणा 1 और बराबर ये इधर 1 गुणा x माइनस 2 गुणा x, यहाँ कितना आया माइनस के x, और यहाँ 17 दूनी 34 में से 24 गया 10, यानी x बराबर आया माइनस के 10। देखिए ये तो बेसिक है, आना चाहिए आपको ये भी, लेकिन मैं आपको अब ये वाला तरीका बताता हूँ। देखिए इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 17/24 1:2। उसने बोला है कि कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जाएगी, मैंने यही नॉर्मल सी कर दी कि x जोड़ी जाएगी, ठीक है ना, जोड़ी या घटाई जाएगी, माइनस आया तो घटाई गई और जोड़ अगर प्लस आई तो जोड़ दी गई, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला जो तरीका है ना, उसी तरीके को हमने यहाँ पे अनुपात के तरीके में बनाया है। मैंने नहीं बनाया, मतलब मैंने पढ़ा है ऐसा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। 17 की गुणा आपने देखिए किस में की है, ये अनुपात है और ये भी अनुपात है। आपने यहाँ 17 की गुणा 2 में की है ना, देखिए 17 की गुणा 2 में की है, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। 17 की गुणा 2 में करी, 17 दूनी 34। उसके बाद देखिए इस 1 की गुणा 24 में किया आपने, ये किया ना भाई, इस नीचे वाले पद की गुणा आपने इसमें की और इस वाले की इसमें की, और फिर इनका क्या किया आपने, अंतर किया। देखिए ये तो क्या है, 17 की गुणा 2 में, 24 की गुणा 1 में, और फिर इन दोनों का अंतर किया। तो हम भी ऐसे ही कर देंगे, 17 दूनी 34 और 24 ही कम 24, तो इनका अंतर कितना आया 10, ठीक है। उसके बाद देखिए इस वाले में से इसको घटाया ना, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाया, तो यहाँ भी पहले वाले में से दूसरे वाले में घटाएंगे। उसके बाद देखिए x के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, 2 की गुना इस ऊपर वाले x के साथ, 1 की गुना इस वाले के साथ, तो यहाँ भी ऐसे ही करो, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, ठीक है ना। जब इसमें से इसे घटाया तो इसमें से इसे ही घटाएंगे, तो यानी x में से 2x गए, तो कितना बचा -x, और वो बराबर कितने के, वो बराबर 10 के, तो x बराबर -10। समझ आया, यही वाला तरीका हमने इसे डिट्टो इस तरीके से किया है, ठीक है ना। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 37 क्वेश्चन हो गया, अब हम करेंगे 38 क्वेश्चन। अ, 38 से पहले मैं आपको 39 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। 38 आप खुद कर सकते हैं, बाकी मैं बता दूंगा। तो देखिए 39वां क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में दी गई हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि की जाए। देखिए यहाँ पे जो हम ये x मान रहे थे, यहाँ हमें दे दिया कि 15 की वृद्धि की जाए दोनों में, इसमें 15 और इसमें 15, तो अनुपात हमारा हो जाता है 2:3 हो जाता है, यही तो दिया है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 9 × 27, 16 दूनी 32, तो 32 में से 27 गए, हमारे पास बचे 5। अब यहाँ 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45, 30 में से 45 गए, हमारे बचे 15, यानी कि इस 5 के बराबर, इस 5 के बराबर ये 15, तो 1 के बराबर 3। उसने पूछा है कि संख्याएं क्या क्या होंगी, तो बस जब 1 के बराबर 3, तो 9 बराबर कितने के, 9 × 3 = 27 और 16 × 3 = 48, ये हमारे आंसर आ गए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, देखिए 40, चलिए इसी के नीचे उतार देता हूँ 40। देखिए 40वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:5 है, प्रत्येक में से 9 घटाए। देखिए जो घटाने वाली है वो यहाँ घटाई, ठीक है ना। आप ऐसे ही तो करेंगे, 3x/5x और -9 और बराबर
12/23। फिर इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, ऐसे ही तो करेंगे। तो फिर हमने भी ऐसे ही कर दिया 12/23। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। 23 दिया 69 यानी 69, 12 पंजे 60। ठीक है ना, तो यहाँ बचा कितना 9। तो 9 बराबर देखते हैं क्या आएगा, 23 नम्बे 207 और 12 नम्बे 108। ठीक है, 108। तो बचे कितने हमारे, यहाँ बचे हमारे 17 में से 8 गए 9 और यहाँ पे हमारे बचे 99। ठीक है, 1 बराबर 11 के, 1 बराबर 11 के पूछा क्या है भाई इसने पूछा है छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या 3 वाली तो होगी, तो गुणा 3, 11 3 33 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप बड़े इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ 38वां क्वेश्चन। देखिए 38 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, वो मैं बताता हूँ। तो वो कह रहा है कि P अनुपात क्यों, अनुपात प्राप्त करने के लिए x y के अनुपात में, देखिए उसने बोला है, उल्टा बोल दिया उसने, x y के अनुपात में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जो हमें अनुपात प्राप्त हो P/Q। अब देखिए x तो आ रहा है, तो मैं यहाँ a ले लेता हूँ कि भाई मैंने दोनों में a जोड़ा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। x की गुना q में, तो qx या xq, और यहाँ पे माइनस py, इसमें से इसे घटाया तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, तो ये हुआ हमारा AP माइनस क्यू है, ये तो हुआ, A हमारा कॉमन आ गया, P माइनस क्यू। ठीक है ना, A की वैल्यू यही तो आई, तो इसके बराबर ये हुआ, तो ये रख दो बस, XQ माइनस PY। A बराबर आया XQ माइनस PY, P माइनस, ये हमारा आंसर। ठीक है, आप बाकी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x/y प्लस a, दोनों में a जोड़ा तो हमें P/Q प्राप्त हुआ। तो फिर क्यों की गुना x में, y की गुना p में, यहाँ हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्यों की गुना x में, p की गुना y में। ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसे आप चाहो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब हम अपनी क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, दो संख्याओं का योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है, तदनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात कितना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, उसने कहा है कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल लिया, इसका 30%, चलो जी इसका 30% भी ले लिया, उनके अंतर के 40% के बराबर है, ये तो दिया हुआ है 40% के बराबर। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, जीरो से जीरो खत्म, बचाइए। तो अब x वाले एक तरफ ले लो, y वाले एक तरफ ले लो। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या आपको पता ही लग जाएगी, x में से y घट रहा है तो यानी x बड़ी मानी है मैंने, y छोटी मानी है। ठीक है, अब x वाले एक तरफ ले लो, यहाँ 4x हुआ, यहाँ 3x हुआ, ये इधर जाएगी तो यहाँ बचा खाली x, यहाँ 4x, यहाँ 3x, ये माइनस वाला इधर गया तो ये हुआ 7y। ठीक है, अनुपात आ गया 7:1, तो 7:1। अब 43 क्वेश्चन नंबर 43, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात कितना है। देखिए बड़ा आसान है, इस तरह के क्वेश्चन करना बड़े आसान होता है। सबसे पहले आपको इसका स्क्वायर याद होना चाहिए, ये x² + y² + 2xy बराबर 4xy। सही है, ये इधर गया, ये इसमें से जाएगा, इधर माइनस के 4 हो जाएगा, 2 ये गए तो x² + y² - 2xy बचेगा और बराबर 0 के। तो ये हुआ x - y का स्क्वायर बराबर 0, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, ये नॉर्मल खत्म हो जाएगा तो x बराबर y आया। ठीक है, अनुपात पूछा है तो x बराबर y, तो 1:1 आंसर। ठीक है, चलिए अपनी क्लास को और आगे बढ़ाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 44, 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्याएं 2:3:4 आती हैं। देखिए 44वां क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन कहता है कि 3 संख्याएं दी गई हैं 1:2:3 के अनुपात में, ठीक है, और हर संख्या में 5 जोड़ा गया है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। और हमारा जो नई संख्याएं जो बनी वो बनी हमारी 2:3:4, ठीक है। हर संख्या में 5-5 जुड़ा है। देखिए यानी इन सब का अंतर देखिए कितना है, एक आ रहा है, वो एक अंतर किसकी वजह से आ रहा है, 5 जोड़ने के कारण आ रहा है। तो 1 बराबर 5 के, तो संख्याएं क्या क्या हुई हमारी, संख्या हुई हमारी 1, 5। जब 1 बराबर 5 के तो 2 बराबर 10 के और 3 बराबर 15 के, 5, 10, 15 आंसर। देखिए 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल उनके अंतर का अनुपात, 2 संख्याओं का योगफल दिया है और उनका अंतर दिया है, और अंतर का अनुपात दिया है 5:1। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात बताइए। तो देखिए इसको सोल्व कर लो, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, x + y बराबर 5x - 5y। x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, ये इधर गया 4x, ये इधर गया 6y, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। x का अनुपात y के पास, y का अनुपात x के पास, तो x अनुपात y हमारा हुआ 3:2, ये हमारा आंसर, ठीक है। बाकी आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, कैसे, x + y बराबर 5 दिया हुआ है और x - y बराबर 1 दिया हुआ, अनुपात निकालना है, अनुपात ही दिया है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दोनों को जोड़ो, आधा कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, दोनों को घटाओ और आधा कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, x अनुपात y की वैल्यू आ जाएगी 2, 5 में से 1 गया 4। इसको सोल्व कर सकते हैं भाई, दोनों को जोड़ा, जब जोड़ते हैं तो y से y कट जाएगा 2x, तो दोनों को जोड़ा आधा किया तो x की वैल्यू, दोनों घटाया आधा किया तो y की वैल्यू, चाहे आप ऐसे कर लो, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट दें। धन्यवाद।